हेलो फ्रेंड्स, की टू सक्सेस चैनल पे आपका स्वागत है। इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी जनवरी 2026 के चलाई गई प्लेलिस्ट में प्रादेशिक परिदृश्य का यह तीसरा वीडियो होने जा रहा है। नौनेरा वृहद एवं परवन अकावद पेयजल परियोजनाओं को मिली मंजूरी। राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत दो प्रमुख पेयजल परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनके कार्यादेश दिसंबर 2025 में जारी किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाएं: नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना एवं परवन अकावद पेयजल परियोजना। परियोजना व्यय कुल 5,184 करोड़। नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना 1,661.14 करोड़। परवन अकावत पेयजल परियोजना 3,523.16 करोड़। नौनेरा वरहद पेयजल परियोजना से कोटा एवं बूंदी जिले के 749 गांव एवं 6 कस्बों के 1.13 लाख परिवारों को हर घर जल उपलब्ध होगा। परवन अखावत पेयजल परियोजना से 12 के 907, कोटा के सांगोद विधानसभा क्षेत्र के 184 तथा झालावाड़ के 311 गांव सहित कुल 1,402 गांव एवं 276 ढाणियों को लाभ होगा। इन जिलों के लगभग 1.52 लाख परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचेगा। लक्ष्य: दोनों परियोजनाओं को अगस्त 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। गंग नहर सुशासन के 100 वर्ष समारोह है। आयोजन: गंग नहर निर्माण के 100 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की पहल पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन। अवधि: यह उत्सव 5 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 26 अक्टूबर 2027 तक चलेगा। शुभारंभ 5 दिसंबर 2025 को फिरोजपुर पंजाब से, जहां 1925 में महाराजा गंगा सिंह ने शिलान्यास किया था। राजस्थान में इसका आगाज श्री गंगानगर के साधुवाली से हुआ। समापन 26 अक्टूबर 2027 को शिवपुर हेड श्री गंगानगर पर होगा। प्रबंधन: आयोजन हेतु जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित। बड़ी घोषणा: मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने गंगा नहर के पुनरुद्धार हेतु 1717 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। अजय रस्तोगी आरसीए लोकपाल नियुक्त। जोधपुर हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस अजय रस्तोगी को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का 1 वर्ष के लिए लोकपाल नियुक्त किया है। उच्च न्यायालय ने श्री गंगानगर जिला क्रिकेट संघ बनाम आरसीए की याचिका में यह निर्णय 3 दिसंबर 2025 को सुनाया। कुछ समय पहले आरसीए के अलग अलग साधारण सभा की बैठक में रिटायर्ड जस्टिस दीपक वर्मा और अजय रस्तोगी दोनों के नाम लोकपाल पद के लिए प्रस्तावित किए गए थे। जिला संघों की ओर से मांग थी कि दीपक वर्मा को लोकपाल नियुक्त किया जाए, किंतु आरसीए में चल रहे विवाद और मतभेदों के कारण नियुक्ति प्रक्रिया अटक गई थी। इसके बाद श्री गंगानगर जिला क्रिकेट संघ ने मामला उच्च न्यायालय में उठाया था। बी एम शर्मा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई के सदस्य नियुक्त। भारत सरकार ने भारतीय प्रेस परिषद का पुनर्गठन करते हुए राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार बी एम शर्मा को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई का सदस्य 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए मनोनीत किया है। भारत सरकार के गजट और नोटिफिकेशन राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार बी एम शर्मा को छोटे समाचार पत्रों के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय प्रेस परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया है। यह तीसरी बार है जब बी एम शर्मा प्रेस परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए हैं। इससे पूर्व वर्ष 1992 से 95 तक और 1995 से 98 तक भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य रह चुके हैं। ऑल वुमेन दीक्षांत परेड 317 महिला प्रशिक्षुओं ने पूरा किया प्रशिक्षण। महिला कांस्टेबलों के 98 और 99 बेंच का दीक्षांत परेड समारोह राजस्थान पुलिस अकादमी में 8 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया। प्रशिक्षु: इस दीक्षांत परेड में प्रशिक्षण पूर्ण कर चुकी 317 महिला कांस्टेबलों ने राष्ट्र सेवा की शपथ ली, जिसके बाद वे आधिकारिक तौर पर पुलिस बल सेवा में शामिल हो गई। इसमें इनमें राजस्थान पुलिस की 241 और दूरसंचार विभाग की 76 महिला कांस्टेबल शामिल है। मुख्य अतिथि राजीव कुमार शर्मा, महानिदेशक पुलिस राजस्थान। सम्मान पुरस्कार: इस ऑल वुमेन दीक्षांत परेड के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रशिक्षु महिला कांस्टेबलों और उनके प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। पुरस्कृत प्रशिक्षु: महिला कांस्टेबल कोमल चौधरी ने 3 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार जीतकर रिकॉर्ड बनाया। बेच संख्या 98 की पुरस्कृत सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु कांस्टेबल कोमल चौधरी पीटीसी जयपुर ऑलराउंडर इंडोर और कंप्यूटर विषय में सर्वश्रेष्ठ। खुशी कुमारी ड्रिल और आउटडोर में सर्वश्रेष्ठ। रोमिका शर्मा फायरिंग में सर्वश्रेष्ठ रही। बेच संख्या 99 की पुरस्कृत सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु कांस्टेबल ममता जागू भरतपुर ऑलराउंडर और इंडोर में सर्वश्रेष्ठ। किरण सेन झालावाड़ आउटडोर में सर्वश्रेष्ठ। संजना चेतीवाल धौलपुर फायरिंग में सर्वश्रेष्ठ। लक्ष्मी यादव झालावाड़ ड्रिल में सर्वश्रेष्ठ। कनिष्ठ
कनिष्का खटीक राजसमंद कंप्यूटर में सर्वश्रेष्ठ। पुरस्कृत उत्कृष्ट प्रशिक्षक पुलिस निरीक्षक श्रीमती रंजनी रजनी मीणा, बेच संख्या 98 इंडोर में। हेड कांस्टेबल श्री गोविंद सिंह, बेच संख्या 98 आउटडोर में। पुलिस निरीक्षक मीना वर्मा, बेच संख्या 99 इंडोर में। हेड कांस्टेबल प्रहलाद कुमार, बेच संख्या 99 आउटडोर में। 52वीं राजस्थान स्टेट जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप आयोजन 6 से 8 दिसंबर 2025 को मोलासर डीडवाना में संपन्न। आयोजक राजस्थान वॉलीबॉल एसोसिएशन VFI और राजस्थान स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन। बालिका वर्ग विजेता जयपुर गर्ल्स एकेडमी फाइनल में भीलवाड़ा को 3-0 से हराया। तीसरा स्थान हनुमानगढ़ झुंझुनू को 2-1 से हराकर कांस्य जीता। बालक वर्ग विजेता चूरू फाइनल में बीकानेर को 3-0 से हराकर स्वर्ण जीता। तीसरा स्थान जयपुर झुंझुनू को 2-0 से हराकर कांस्य जीता। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी चैंपियन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन राजस्थान के 7 शहरों जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक संपन्न हुए। इन खेलों में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 42 स्वर्ण, 14 रजत और 11 कांस्य सहित 67 पदकों के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 चैंपियन का खिताब जीता। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 32 स्वर्ण, 24 रजत और 22 कांस्य पदकों के साथ उपविजेता रही। पदक तालिका में शीर्षस्थ 10 विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी स्वर्ण, रजत, कांस्य कुल। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 42 स्वर्ण, 14 रजत, 11 कांस्य, 67 कुल। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 32 स्वर्ण, 14 रजत, 22 कांस्य, 78 कुल। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर 32 स्वर्ण, 22 रजत, 18 कांस्य, 72 कुल। जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक 30 स्वर्ण, 9 रजत, 11 कांस्य, 50 कुल। गुरु काशी यूनिवर्सिटी 15 स्वर्ण, 15 रजत, 18 कांस्य, 48 कुल। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ 14 स्वर्ण, 33 रजत, 19 कांस्य, 66 कुल। KIIT 10 स्वर्ण, 3 रजत, 8 कांस्य, 21 कुल। सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी 9 स्वर्ण, 17 रजत, 12 कांस्य, 38 कुल। शिवाजी यूनिवर्सिटी 4 स्वर्ण, 3 रजत, 13 कांस्य, 20 कुल। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी 4 स्वर्ण, 2 रजत, 5 कांस्य, 11 कुल। KIUG 2025 में प्रदेश के शीर्ष पदक विजेता विश्वविद्यालय महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। यह कुल 5 पदकों 2 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य के साथ पदक तालिका में 25वें स्थान पर रही। इसने साइकिलिंग में 1 स्वर्ण व 1 रजत पदक, जूडो में 1 कांस्य पदक, भारोत्तोलन में 1 स्वर्ण पदक तथा बॉक्सिंग में 1 रजत पदक जीता। KN मोदी यूनिवर्सिटी यह कुल 3 पदकों 2 स्वर्ण, 1 रजत के साथ पदक तालिका में 30वें स्थान पर रही। इसने रेसलिंग में 2 स्वर्ण व 1 रजत हासिल किए। मणिपाल यूनिवर्सिटी यह कुल 3 पदकों 1 स्वर्ण, 2 रजत के साथ पदक तालिका में 35वें स्थान पर रही। इसने शूटिंग में 1 स्वर्ण, 1 रजत तथा टेनिस में 1 रजत पदक जीता। JJT यूनिवर्सिटी झुंझुनू यह कुल पदकों 4 पदकों 1 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य के साथ पदक तालिका में 41वें स्थान पर रही। इसने जूडो में 1 कांस्य पदक, रेसलिंग में 1 रजत पदक, बॉक्सिंग में 1 स्वर्ण व 1 कांस्य पदक अपने नाम किया।